जो शिबू सोरेन जो राज्य अलग की लड़ाई के साथ साथ नशाबंदी पर बोलते रहे, आज भी बोल रहे हैं। और आज अगर ये शिबू सोरेन का पुत्र है माननीय हेमंत सोरेन, और ये अगर सरकार शराब बेचेगा तो महोदय इसे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है, महोदय शर्मनाक नहीं हो सकता है। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्रवाई के समय सरकार के लिए उस समय हास्यास्पद की स्थिति बन गई जब जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने खड़े होकर सरकार की शराब नीति के खिलाफ बखिया उखेड़ दी। लोबिन हेम्ब्रोम ने कहा कि जिस गुरुजी ने झारखंड में शराब मुक्त को लेकर लगातार आंदोलन किया है, पूरी तरह से शिबू सोरेन ने अपने जीवन शराब और नशा मुक्त करने के लिए आंदोलन करते नज़र आए हैं और आज उन्हीं के पुत्र झारखंड में शराब नीति को लेकर अन्य राज्यों से मॉडल मंगवा रहे हैं। एक सूचना है महोदय, ये कल के प्रभात खबर में छपी है महोदय कि उत्पाद आयुक्त के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ से अध्ययन कर लौटी टीम सरकार को सौंपी रिपोर्ट। उत्पाद राजस्व की स्थिति बदहाल, छत्तीसगढ़ मॉडल पर जोर। महोदय ये छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है महोदय? और छत्तीसगढ़ में सरकार वहां शराब की बिक्री करती है महोदय। इससे स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ मॉडल पर जोर से कि मतलब है कि सरकार भी यहाँ पर शराब बेचे। महोदय जो शिबू सोरेन जो राज्य अलग की लड़ाई के साथ साथ नशाबंदी पर बोलते रहे, आज भी बोल रहे हैं। और आज अगर ये शिबू सोरेन का पुत्र है माननीय हेमंत सोरेन, और ये अगर सरकार शराब बेचेगा तो महोदय इसे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है, महोदय शर्मनाक नहीं हो सकता है महोदय। इससे स्पष्ट यही होता है, इससे स्पष्ट यही होता है कि यहाँ भी सरकार शराब बेचे। महोदय जो शिबू सोरेन ने जिंदगी भर समाज को सुधारने के लिए, पूरे झारखंड के आदिवासियों को सुधारने के लिए नशाबंदी पर बोलते रहे, आज भी बोल रहे हैं महोदय। और आज अगर ये स्पष्ट ये मॉडल क्या है, छत्तीसगढ़ मॉडल, छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है महोदय? इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ भी सरकार, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा है, आपका सूचना आ गया महोदय 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 बहुत शर्मनाक बात है, बहुत ही दुख दर्दनाक भी बात है महोदय। आज यहाँ पर सरकार अगर शराब बेचेगी महोदय तो इससे दर्दनाक और क्या हो सकता है? जो शिबू सोरेन ने समाज को सुधारने के लिए, पूरे यहाँ के आदिवासियों को सुधारने के लिए और सारे पंजाब के लोगों को सुधारने के लिए नशाबंदी पर बोलते रहा महोदय। और आज ये शराब अगर सरकार बेचेगी महोदय, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करने वाला महोदय, क्योंकि मैं शिबू सोरेन का कहना हो महोदय, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत होगा। लोबिन हेम्ब्रोम ने साफ कहा है कि इस नीति को लागू नहीं होने दिया जाएगा, हर संभव शराब नीति के खिलाफ आवाज़ बुलंद होगी। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्रवाई के समय सत्ता पक्ष विपक्ष सभी सदन की कार्रवाई में शामिल थे और उसी समय इस तरह की बातें जब लोबिन हेम्ब्रोम ने कहा, कह सकते हैं कि सरकार के लिए हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अंतिम दिन ही जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने भी जल जंगल ज़मीन की लूट के खिलाफ CNT-SPT एक्ट के उल्लंघन के खिलाफ धरना दिया, प्रदर्शन किया और साफ कहा कि अधिकारी सरकार को गुमराह करके पूरे राज्य में जल जंगल ज़मीन की लूट करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता नज़र आया इस पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सरकार के खिलाफ आवाज़ें बुलंद की और सरकार के खिलाफ चलते नज़र आए। एक तरफ लोबिन हेम्ब्रोम सरकार की नीति की पूरी बखिया उखेड़ने में बाज नहीं आए, तो दूसरी तरफ विधायक सीता सोरेन ने भी CNT-SPT उल्लंघन के मामले सहित जल जंगल ज़मीन की लूट के मामले को लेकर आवाज़ बुलंद किया। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से विपक्ष लगातार हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और लगातार नाकाम सरकार साबित करने की जुस्तजू में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के भी विधायकों ने जिस तरह से आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दिया है, सरकार इस बाबत क्या कुछ निर्णय लेती है और किस तरह से अपनी छवि को साफ साबित कर पाती है।
लेकिन शीतकालीन सत्र जिस तरह से 16 तारीख से शुरू हुआ और 22 तारीख को समाप्त हुआ, इस पूरे शीतकालीन सत्र में कह सकते हैं हंगामे का फेट चढ़ता हुआ कार्य समझ नज़र आया। जिस तरह से सदन के खिलाफ CNT-SPT एक्ट के उल्लंघन के खिलाफ धरना दिया, प्रदर्शन किया और साफ कहा कि अधिकारी सरकार को गुमराह करके पूरे राज्य में जल जंगल ज़मीन की लूट करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता नज़र आया इस पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सरकार के खिलाफ आवाज़ें बुलंद की और सरकार के खिलाफ चलते नज़र आए। एक तरफ लोबिन हेम्ब्रम सरकार की नीति की पूरी बखिया उखेड़ने में बाज नहीं आए, तो दूसरी तरफ विधायक सीता सोरेन ने भी CNT-SPT उल्लंघन के मामले सहित जल जंगल ज़मीन की लूट के मामले को लेकर आवाज़ बुलंद किया। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से विपक्ष लगातार हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और लगातार नाकाम सरकार साबित करने की जुस्तजू में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के भी विधायकों ने जिस तरह से आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दिया है, सरकार इस बाबत क्या कुछ निर्णय लेती है और किस तरह से अपनी छवि को साफ साबित कर पाती है। लेकिन शीतकालीन सत्र जिस तरह से 16 तारीख से शुरू हुआ और 22 तारीख को समाप्त हुआ, इस पूरे शीतकालीन सत्र में कह सकते हैं हंगामे का फेट चढ़ता हुआ कार्य समझ नज़र आया। जिस तरह से सदन के अंदर विपक्ष ने JPSC मुद्दे को लेकर हंगामा किया और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा उन हंगामे को देखते हुए सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित कर दी, तो कह सकते हैं कि जनता के जो समस्या थी, जो मामले थे, वो मामले गौन होते नज़र आए। वहीं अब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष जहां सरकार पर आरोप लगाते हुए कह रहा है कि सरकार जनता के हित में काम करने के मूड में नहीं है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष बेबुनियादी मामलों को लेकर केवल हंगामे के मूड में है, जनता के मुख्य बातें, जनता की महत्वपूर्ण बिंदुओं को सुचारू ढंग से नहीं रख पा रहा है। देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के भी विधायक सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और जिस तरह से जो बातें सामने आ रही है, सरकार इस बाबत क्या कुछ कदम उठाती है या फिर सत्र के बाद भी यह सिलसिला जारी रहता है, विपक्ष का आक्रमण लगातार जारी रहेगा और सभी सत्ता पक्ष की भी जो आवाज़ें धीरे धीरे बुलंद हो रहे हैं वो भी जारी रहेंगे। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची।